आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। केंद्रीय वित्त मंत्री आज पेश करेंगी आयकर विधेयक। जम्मू में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का हजारीबाग में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई। झारखंड में कल शब-ए बारात पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। भीड़ के कारण ट्रेन पर सवार नहीं हो पाने पर लोग हुए आक्रोशित। गिरिडीह में गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस पर पथराव। और विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का शक्तिशाली माध्यम है रेडियो। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रिपोर्ट आज सदन में पेश की जानी है। स्पीकर ओम बिड़ला के बार-बार आग्रह के बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। संसद की मर्यादाएं, प्रॉपर्टियों को बना के रखें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आयकर विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाना है। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक सदन में कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। जम्मू में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का आज उनके पैतृक जिला हजारीबाग में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय लोगों ने उनके सम्मान में नारे लगाकर और पुष्प वर्षा कर उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में उपायुक्त नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। राज्य सरकार ने कल शब-ए बारात पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा विभाग की ओर से इस सिलसिले में आदेश जारी किया गया है। यह अवकाश कार्यपालक आदेश के तहत दिया गया है। प्रयागराज संगम जाने वाली गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस पर गिरिडीह में पथराव हुआ है। ट्रेन कल जैसे ही जमुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बोगी का दरवाजा बंद था और बार बार कहने पर भी नहीं खोला गया। इससे कई यात्री पटरी पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान ट्रेन पर पथराव भी किया जाने लगा। पथराव में एक यात्री को चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान करीब 40 मिनट तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में रांची जिले को और अधिक विकसित करने की दिशा में सरकारी स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची में कई ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उन स्थलों को भी विकसित करने का खाका तैयार किया है जिन्हें अभी तक अच्छी तरह से पहचान नहीं मिली है। परिषद द्वारा बुढ़मू प्रखंड स्थित बागलता जलप्रपात और ओरमांझी प्रखंड स्थित टूटी जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। रांची जिले में पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे सभी व्यक्ति, एजेंसियों, या फिर संस्था को झारखंड टूरिज्म ट्रेड पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
साहिबगंज जिले में एक नए थाने का शुभारंभ किया गया है। राजमहल विधायक एमटी राजा ने गंगा नदी थाने का उद्घाटन किया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय संयोजक पंकज मिश्रा, उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि यह थाना गंगा नदी से जुड़े अपराधों जैसे अवैध खनन, तस्करी, जलमार्ग पर होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों और अन्य अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नदी में एक अपने तरह के क्राइम्स होते हैं, जिसमें देर रात में अड्डेबाजी करना या चूंकि बॉर्डर सीमांकन बहुत स्पष्ट नहीं, इस कारण से बाहर के तत्वों के द्वारा यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा करना। तो उस कंटेक्स्ट में एक रिवराइन थाने की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। तो उसी क्रम में आज रिवराइन थाने के प्रारंभ हम लोगों ने किया है। यद्यपि ये अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बहुत जल्द इसके लिए जमीन चिन्हित करते हुए नया थाना निर्माण करवा दिया जाएगा। पेट्रोलिंग के लिए 2 बोट्स का परचेज के लिए हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है और बहुत जल्दी हम लोगों को बोट भी उपलब्ध हो जाएगी। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के पिपरासोल गांव के दुबे मंडा के पास आज सुबह एक शिक्षक की बम मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। फिलहाल हत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि रेडियो कई लोगों के लिए एक कालातीत जीवन रेखा रहा है। समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक यह एक शक्तिशाली माध्यम है जो रचनात्मकता का जश्न मनाता है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रचार करता है। वहीं श्रोताओं का अभिवादन करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी जहां भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का वाहक रहा है, वहीं इसने भारत में वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा से भी लोगों को जोड़ा है। इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि लगभग 9 दशकों से आकाशवाणी श्रोताओं तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचा रहा है। रेडियो की भूमिका के बारे में आप सब जानते ही हैं। पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में आकाशवाणी की अपनी एक आवाज है और उसके जरिए लोगों तक सूचना, मनोरंजन पहुंचाने का आकाशवाणी ने हमेशा से काम किया है। जन सरोकारों से जुड़ा रहा है आकाशवाणी। हम लोग दोबारा उसी की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। आकाशवाणी रांची के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी डीसी हेम्ब्रम ने झारखंड के श्रोताओं को इस खास दिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आकाशवाणी रांची केंद्र की पहुंच का निरंतर विस्तार हो रहा है। विश्व रेडियो दिवस संचार के स्थायी, बहुमुखी और व्यापक रूप से सुलभ माध्यम का जश्न मनाने का अवसर है। आकाशवाणी का रांची केंद्र भी लंबा सफर तय कर चुका है। इसकी आवाज झारखंड के शहरी इलाकों से लेकर सुदूरवर्ती गांवों तक तो गूंज रही है। आकाशवाणी रांची मीडियम और शॉर्टवेव पर शुरू हुआ और अभी FM माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। अब आधुनिक तकनीक के मदद से कार्यक्रम बन रहे हैं। इसे कहीं से भी आसानी से सुना जा सकता है। आकाशवाणी रांची लोक संस्कृति, भाषाएं और परंपराओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से मैं शिल्पी, आकाशवाणी समाचार रांची। और अब अंत में मुख्य समाचार।
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। केंद्रीय वित्त मंत्री आज पेश करेंगी आयकर विधेयक। जम्मू में शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का हजारीबाग में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई। झारखंड में कल शब-ए बारात पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। भीड़ के कारण ट्रेन पर सवार नहीं हो पाने पर लोग हुए आक्रोशित। गिरिडीह में गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस पर पथराव। और विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का शक्तिशाली माध्यम है रेडियो। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।